प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अज्ञात बारंबारता पे आधारित प्रश्न, जो कि हमारे ही बुक से जो है कि पेज नंबर एसपी के 34 और क्वेश्चन नंबर 7 का एक है। नहीं देखेंगे, पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस कह रहा है निम्नांकित बारंबारता सारिणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करे जबकि इनका समांतर माध्य, ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य कितना है 50। मतलब ये कि ये जो प्रश्न है 7 का एक जो प्रश्न है इसमें बारंबारता एक अज्ञात है, मतलब कि वो ज्ञात नहीं है, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब कि निकालना है। नहीं, और हमारे प्रश्न में दिया गया हुआ है, माध्य दिया गया हुआ है। जैसे इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग माध्य ज्ञात किए हैं, सारा चीज दिया गया हुआ था और माध्य ज्ञात किए हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें हमारा माध्य दिया गया हुआ है और अज्ञात जो बारंबारता है, जैसे देखिए बारंबारता का लाइनिंग ये है ना, तो इसमें अज्ञात जो ज्ञात नहीं है उसके जगह पे क्या दिया गया हुआ है, पी दिया गया हुआ है। तो हमको इस पी का ही मान ज्ञात करना है, मतलब कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे ये दिया गया हुआ है 0 से लेकर के 20 तक, तो वर्ग चीज निकालते हैं। तो वर्ग चीज क्या होता है, वर्ग चीज जिसको हम लोग x से व्यक्त करते हैं, इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 ही न रहेगा, और 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 40 और 20 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा। फिर 80 में 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 140, और 140 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा। फिर 100 में 80 को जोड़ेंगे तो 180, और 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। चलिए अब इसमें देखिए कुछ है ही नहीं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे अब सिग्मा एफ एक्स को लिखना है। तो एफ यहाँ है, एक्स यहाँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब गुना करके लिखना है। तो 16 दहिया 160। चलिए, और पी में 30 से गुना करेंगे तो 30 पी, 30 में 50 से गुना करेंगे तो 5 3 15 1500, और 70 में 32 से हम लोग गुना करेंगे। नहीं तो ये हो जाएगा 0 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, और 7 त्रिका 21 1 22, यानी कि 2240। और 90 में 14 से गुना करेंगे तो 14 9 126 होता है, और 0 है तो 0, यानी कि 1260। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे हमको लिखना क्या है, सिग्मा एफ होता है। नहीं, सिग्मा एफ माने कुल बारंबारता। तो कुल बारंबारता को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 14 है और 32 है, तो 14 और 32 हो गया हमारा इसमें 36 46, और 46 में जोड़ दिए 30 तो आ गया 76, और 76 में हम लोग जोड़ दिए 16 को तो आ गया कितना, 92 आ गया। नहीं तो ये हो गया 92, और प्लस ये क्या है, पी को भी जोड़ दिए। नहीं तो पी अलग है, तो ये हो गया 92 प्लस पी, मतलब सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा एफ का वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना आया, 92 प्लस पी आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। नहीं, सिग्मा एफ एक्स हम लोग लिखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये अलग जात की है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 30 पी, प्लस अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे हम लोग, जैसे 1260 और यहाँ पे 2240 है, तो यहाँ पे 13 और 22 हो गया, यहाँ पे ये 3500 हो गया, और 3500 में जोड़ दिया हम किसको, 1500 को जोड़ दिए तो ये हो गया 5000, यानी कि 5000, और 160 यानी कि 5160 आ गया। चलिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 30 पी प्लस 5160, और सिग्मा एफ का वैल्यू 92 प्लस पी। अब हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एकदम अच्छा से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अब हम लोग लिखेंगे माध्य। नहीं, माध्य जिसे हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, तो माध्य ए बराबर जो है कि हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो अब हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, माध्य जो दिया गया है हमारे प्रश्न में जो है, ऊपर में जो हमारा जो माध्य है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिए, ये दिया गया हुआ है ना क्वेश्चन में, माध्य कितना दिया हुआ है, 50 दिए हुआ है। तो चलिए अब नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि माध्य के जगह पे हम क्या डालेंगे, क्वेश्चन से वहां पे 50 डाल दिए, और बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है वहां पे 30 पी प्लस 5160, और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 92 प्लस पी। चलिए अब इसमें
कुछ है ही नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन है, हर अंश के नीचे एक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैचिया गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कैचिया गुना हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक में ही सबसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 30p प्लस 5160 बराबर 50 में गुना करेंगे 92 से, तो ये हो जाएगा 0 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1 9 5 45 1 46 4600 और प्लस 50 में p से करेंगे तो 50p हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं अच्छा से हम लोग थोड़ा सा इस पे, ये 30p तो 30p रहेगा और इसका जात जो है यहाँ पे ये 50p है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 50p और बराबर यहाँ पे 4600 और घट जाएगा कितना 5100 60 घट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 30p प्लस में है माइनस में है 50p, तो 30p गया तो माइनस में बच गया 20p, माइनस में बच गया 20p और बराबर प्लस में है 4600 और माइनस में है 5160, तो ये 46 हो गया तो बच गया माइनस में कितना, माइनस में बच गया 560। चलिए 46 5 51 ठीक है। अब ये वाला माइनस से माइनस कटा, अब यहाँ पे ये p है, p बराबर हो गया यहाँ पे 560 बटा 20, 0 से 0 गया और 28 दूना 56। चलिए यहाँ पे जो है कि अब ये p बराबर ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कट गया 28, तो यहाँ आ गया हमारा p बराबर आ गया यहाँ पे 28। मतलब यह कि हमारा जो अज्ञात बराबरता जो था जिसके जगह पे p दिया गया था वो अज्ञात बराबरता निकल करके कितना आया हमारा 28। यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। यदि अगर दिक्कत है इसमें तो इसको वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की इसको कोशिश करिए।